हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 45 से लेकर 47 तक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे डीपीएसपी है सारे ये। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। आर्टिकल 45, पहले हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 45 में लिखा क्या है, क्या क्या कहता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। यानी 6 ईयर्स तक जो हमारी स्टेट है वो ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि वो हम जो चाइल्डहुड केयर है और एजुकेशन प्रोवाइड करेगी किसको, 6 साल तक के बच्चों को। ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसी सेम प्रोविज़न हमें कहीं और भी देखने को मिलती। हाँ जी, तो ये प्रोविज़न थी हमारी आर्टिकल 21A में। ठीक है। अब आर्टिकल 21A में क्या लिखा होता है, पहले हमें ये देखना होगा। आर्टिकल 21A में ये लिखा गया था कि वो हमारी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा किसको, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को। यानी 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को हमारी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, और ये उनका फंडामेंटल राइट है। अगर ये फंडामेंटल राइट पूरा नहीं हो रहा तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से एनफोर्स करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आर्टिकल 45 की बात आती है तो ये हमारा लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि नॉन जस्टिफिकेबल राइट है। ठीक है। जो 45 है इट कम्स अंडर डीपीएसपी, और जैसे आप जानते हैं कि डीपीएसपी नॉन जस्टिफिकेबल है, इसलिए ये हमारा किसी भी कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन जहाँ पे आर्टिकल 21 की एक ही बात आती है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, और वो हम किसी भी कोर्ट में जाके एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 45 जो है दैट टॉक्स अबाउट कि स्टेट जो है कोई ऐसी व्यवस्था बनाएगी ताकि वो चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कर पाए, एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, किनको, ऑल द चिल्ड्रन जिनका जो 6 साल तक के हैं, मतलब 1 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को वो हमारी चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेंगे और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। नाउ अब आर्टिकल 45 में जैसे कि ये कहता है, आर्टिकल 45 रिक्वायर्स द स्टेट टू मेक द प्रोविजन विद इन 10 ईयर्स फॉर ए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14। द ऑब्जेक्ट वॉज टू अबॉलिश इलिटरेसी फ्रॉम द कंट्री। अब इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है हमारी। कौन सी जजमेंट है वो हमारी है जो हमने 21A में पढ़ी थी, वो है यूनियन कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि द राइट टू एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स वो एक फंडामेंटल राइट है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, बट देयर आफ्टर द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन इज सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। ठीक है। 14 साल तक तो उनका राइट टू एजुकेशन है, लेकिन इसके बाद 14 साल के बाद जो हमारी एजुकेशनल राइट है, या जो एजुकेशन हमारी स्टेट प्रोवाइड करेगी, डेट इज सब्जेक्ट टू दी इकोनॉमिक कैपेसिटी। अब स्टेट की जितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से करेगा वो। ठीक है। तो उसके बाद हमारी कंपल्सरी नहीं रहती है। ठीक है। अब इसमें हम जो 21A था दैट वाज एडिड बाय किससे, 86th अमेंडमेंट से। ठीक है। 86th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। अब 86th अमेंडमेंट में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट जो थी हैज़ सब्स्टिट्यूटेड अ न्यू आर्टिकल 445 which provided that the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all the children until they complete the age of 6 years। ठीक है। तो ये तो था हमारा 45 में। इसके साथ साथ हमारा एक और ऐड हो गया। हाँ, तो 45 में जो था वो है 6 ईयर्स तक, और वहाँ पे है हमारा जो हमारा 21A है वहाँ पे हमारा 6 से लेके 14 तक कंपल्सरी एजुकेशन है। ठीक है। तो ये था इसमें, और 86 अमेंडमेंट से इसके हमने पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 46 पहले हम देखेंगे। तो ये वही आ गया, द पर्सन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज कैन मूव टू द कोर्ट अंडर 21A, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है और वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है। द केस इज़ नॉट सच इन 45, जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो डीपीएसपी और वो हमारा नॉन जस्टिफिकेबल राइट है, इसलिए नहीं हो सकता वो। ठीक है। अब 46 आ गया, द स्टेट शैल प्रोवाइड प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सोशल इंजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ द एक्सप्लोटेशंस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है 46 में कि स्टेट जो है वो हमारे एजुकेशनल केयर देगी। ठीक है। और साथ में हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखते हुए उनको लॉज बनाएगी उनके लिए, और उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाएगी। ठीक है। ये है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
ठीक है। और इन पर्टिकुलरली किसके लिए बनाएगी, एससी के लिए और एसटी के लिए। इनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी और इनको इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इन पर्टिकुलर, यानी पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए और एट लार्ज वीकर सेक्शन ऑफ दिस पीपल के लिए। ठीक है, ये लिखा गया इसमें। अब इसके साथ हमें ये भी जानना होगा कि 341 और 342 में हमारा बताया गया है एससी एसटी कौन होते हैं। ठीक है, और ये कैसे पता लगाया जाएगा कि पर्टिकुलर जो कास्ट है या पर्टिकुलर जो ट्राइब है वो एससी एसटी के अंदर आती है। तो ये हमारा प्रेसिडेंट बताता है कि ये जो है पर्टिकुलर कास्ट इज एससी और एसटी। ठीक है, तो ये हमारा 341 और 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पर्टिकुलरली ये आर्टिकल जो हमें एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बताता है किसका, वीकर सोसाइटी का। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब आएगा ड्यूटी ऑफ द 47। इसमें क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। अब इसमें क्या है, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा किया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी की जाएगी, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव की जाएगी। अब इसमें स्टेट की ऑब्लिगेशन है। ठीक है, इसके लिए वो लॉस बनाएगा। द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और साथ में इम्प्रूवमेंट करेगा पब्लिक हेल्थ में। ये उनकी प्राइमरी ड्यूटी होगी। ठीक है, ये तो वो करेगा ही करेगा, ये उसकी सबसे प्राइमरी और असेंशियल ड्यूटी है। लेकिन पर्टिकुलरली क्या करेगा, वो प्रोहिबिट करेगा कंजम्पशन ऑफ दी जो हमारी ड्रिंक्स वगैरह इंटॉक्सिकेटिंग जो हमारी ड्रिंक्स होती हैं और ड्रग्स होता है, इनको वो इन पे वो रोक लगाएगा। ये उसकी पर्टिकुलर ड्यूटी है। और प्राइमरी ड्यूटी है उसकी कि वो हमारा पब्लिक हेल्थ के लिए, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के लिए और स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज करेगा, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा करेगा, इन सब के लिए लॉ बनाएगा। और साथ में शराब को रोकने के लिए और साथ में ड्रग्स को रोकने के लिए वो हमारे लॉज बनाएगा। अब जैसे आप जानते हैं बिहार में और गुजरात में जो है, जो हमारे अल्कोहल है या इंटॉक्सिकेटिंग कोई भी आइटम है वो बैन है। ठीक है, विद इन द स्टेट। तो कैसे बैन है, वो आर्टिकल 47 के तहत बैन है। क्योंकि स्टेट जो है वो लॉ बना सकती है अपने स्टेट के अंदर, या गुजरात जो है कि हम अल्कोहलिक कोई भी जो चीज़ है वो हम अपने स्टेट में बैन करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर उन्होंने बैन कर दी अपने वहाँ पे, तो जो इसके व्यापारी थे जो ये बेचते थे वो कहेंगे हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो गया, हम तो कोर्ट में जा रहे हैं। क्योंकि उनको हमारा आर्टिकल 21 में राइट टू वर्क है, आर्टिकल 19 में कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं उनके पास। ठीक है, वो तो कहेंगे कि हमारा तो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है और हम कोर्ट में जाके अपना राइट जो है वो इन्फोर्स करवाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा वो फंडामेंटल राइट नहीं है। क्योंकि हमारा आर्टिकल 47 जो है वो DPSP है। ठीक है, और अगर हम आर्टिकल 31C पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी हम लॉज बनाते हैं DPSP के लिए तो डेट विल नॉट बी कंसिडर एज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 14, 19 और 21। ठीक है, तो ये दे रखा है उसमें, तो इसलिए हमारी इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानी जाएगी। और वैसे भी हमारे DPSP जो है डेट आर नॉन जस्टिफिकेबल राइट्स, तो हम इसको जस्टिफाई नहीं करवा सकते कोर्ट में जाके किसी भी। ठीक है, नाउ पब्लिक हेल्थ क्या है, इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ में जैसे कि हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, राइट टू हेल्थ है, राइट टू हेल्दी लिविंग है, प्रॉपर एयर है, एयर पोल्यूशन को कम करना है, वाटर पोल्यूशन को कम करना है ताकि हम पब्लिक हेल्थ मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, तो ये सब कुछ आता है इसमें। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है इसमें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइट टू फूड, जैसे हमारा 21 के अंदर आता है राइट टू लाइफ आ गया, विच इज़ फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट fulfilling its duty under Article 47 to ensure the safety of the food. The government is guided to set a food regulator बनाता है। Since drugs can be beneficial and injurious, तो हमारा स्टेट डिसाइड करेगा कि कितनी क्वांटिटी में हमारे ड्रग्स कहाँ देने और कैसे कैसे करना है। तो इसका सबका जो काम है वो हमारा स्टेट रखेगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।